और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बीजेपी की। आज आएगी बीजेपी की तीसरी सूची। कल दिल्ली में हुई सीईसी की बैठक में 76 नामों की सूची का हुआ महामंथन। इसमें से लगभग 70 नामों को किया गया है फाइनल। आधा दर्जन सीटों पर अटका है अभी भी पेज। आज 40 से 50 नामों की तीसरी सूची फिर से जारी हो सकती है। तो सीईसी ने आधा दर्जन सीटों का मामला फिर भेजा कोर ग्रुप के पास और इन सीटों पर बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की आधी रात तक बैठक हुई। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक हुई थी, जहां पर इन सीटों पर मंथन हुआ था। तो आज तीसरी लिस्ट फिर से जारी हो सकती है। एक बार फिर से कोर ग्रुप कमेटी है जिसको ये लिस्ट भेजी गई थी। 76 नामों की सूची पर मंथन हो चुका है। बीजेपी आज तीसरी सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि कल दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी जिसमें 76 नामों की सूची पर महामंथन हुआ था। लगातार इन सीटों को लेकर, लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर और अपने मंथन को लेकर, ये जो सीटों को जो मंथन हो रहा है वो बिल्कुल अब इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार कोई भी पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसीलिए यहाँ पर सीटों को लेकर, एक एक सीट को लेकर इतना गहरा मंथन किया जा रहा है। तो आज एक बार फिर से लिस्ट जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज बीजेपी की तीसरी सूची आने वाली है। कल जैसे कि हम जानकारी दे रहे हैं कि सीईसी की बैठक हुई थी, 76 नामों की सूची पर महामंथन हुआ था और अब जो है 40 से 50 नामों की तीसरी सूची आ सकती है। इसको लेकर ज्यादा जानकारी। जी निजाम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी निजाम, मैं ये सवाल कर रही थी आपसे कि आज जो है तीसरी सूची फिर से आ सकती है बीजेपी की, जो जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। कल सीईसी की बैठक भी हुई थी, जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं। आज फिर से 40-50 नामों की तीसरी सूची आ सकती है। इसको लेकर क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी की कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी करीब 1.25 घंटे की, उसमें 76 में से 70 सीटों पर जो है करीब 68 से 70 सीटों पर सहमति बन गई थी। उसके साथ ही कुछ आधा दर्जन सीटें ऐसी थी जिन पर लेकर फिर से विचार करने के लिए जो कोर ग्रुप को भेजा गया था। करीब रात को 11:30 बजे तक जो है कोर ग्रुप की 2.5 घंटे बैठक चली और उनमें आधा दर्जन के करीब जो सीटें थी उन पे फिर से सहमति बनने के बाद उन सीटों को फिर से सीईसी के पास भेज दिया गया है। यानी अब जो है सारा काम जो 200 सीटों का है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास हो गया है कंप्लीट इस तरीके से। यानी कि आज जो है जो कल देर रात सहमति बनी थी सीईसी में, उनमें से दो सूची वैसे देखा जाए तो 76 एक ही सूची में जारी की जा सकती है। लेकिन कल जैसा देर रात हमारी बातचीत हुई कुछ ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने यही कहा कि आज जो है करीब एक सूची जो है किसी भी सूरत में जारी कर दी जाएगी। कुछ सीटों को शेष बचाकर रखा जाएगा ताकि अगर उन पे कोई मंथन किया जाना या एन वक्त पर कोई भी बदलाव हो, लेकिन अब तक सभी सीटों पर सहमति थी। कई बार राजनीति में निजाम यहाँ पर एक एक सीट को लेकर जो है काफी गहरा महामंथन किया जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और फिर से जो है आज 40 से 50 सीटों पर मंथन होगा। यहाँ पर प्रहलाद जोशी के आवास पर ये कल मंथन हुआ था, उसको लेकर भी कई चीजें सामने आई थी। तो क्या लग रहा है बीजेपी जो लिस्ट में नाम आएंगे 40-50, उसमें से क्या लगता है कौन मजबूत दावेदार हो सकते हैं? देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कहें कि अभी तक देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण सीटें जो हैं बीजेपी ने इसमें बचा के रखी थी। 76 सीटों में से 66 सीटें ऐसी है जिन पर बीजेपी हार गई थी। यानी हारी हुई सीटों को लेकर ये कुछ मंथन हुआ था। इसमें अगर बात करें तो कुछ हॉट सीटें भी है। देखिए अभी सचिन पायलट के सामने किसी को नहीं उतारा, अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से किसी को नहीं उतारा है। यानी बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर बात करें नागौर में कुछ सीटें जो महत्वपूर्ण है, बेनीवाल के सामने कौन रहेगा, तो उन पे लेकर आज घोषणा हो जाएगी। क्योंकि सरदारपुरा को लेकर पहले कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री शेखावत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो ये क्लियर हो गया कि वो उनको चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ कैलाश चौधरी जो है उनको बाड़मेर से सीट दिए जाने की बात रही थी, तो उनको टिकट जरूर दिया जा सकता है, मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन ये तय हो गया कि सरदारपुरा से जो है बीजेपी दूसरे किसी कैंडिडेट पे, जैसे कि महेंद्र सिंह राठौड़ का नाम सामने आया था, इसके साथ ही जोधपुर से जो मेन सीट है शहर की अतुल बंसाली का नाम सामने आया। लेकिन बहरहाल जो एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कितनी महिलाओं को सीट देंगे, कितनी युवाओं को, क्योंकि जो 66 सीटें हैं इस बार महिला और युवाओं को भी मौका मिलने वाला निजाम तो देखना यही होगा। लेकिन फिलहाल जो तीसरी सूची जो जारी होगी उस पर सबकी निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।